दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में दोस्तों बहुत से लोगों का कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। जब ये शोल्डर काटते हैं तो उनको ये नहीं पता रहता हमें कितना गले के हिसाब से आर्म होल रखना है, कितना उसके गले की चौड़ाई रखनी है। तो इस वीडियो में मैंने इसमें बहुत ही सरल तरीके से बताया हुआ है कैसे आप बोट नेक और कॉलर वाले गले को अलग तरीके से काट सकते हैं, कैसे आप छोटे गले को काट सकते हैं और कितने आप बड़े गले को भी काटे हैं। सब कुछ मैंने इसमें डीपली बताया हुआ है। यदि आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आप आसानी के साथ फिर कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आप बड़े आसानी के साथ अपना कोई भी सूट, कोई भी ब्लाउज किसी भी गले का हो, क्यों ना वो कॉलर वाला हो, चाहे वो छोटे गले का हो, चाहे बड़े गले का हो, आप आसानी के साथ काटेंगे और देखेंगे आपका शोल्डर भी नहीं उतरेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है और एक कॉपी पेन लेकर के उसको लिख लेना है। जो फॉर्मूला मैं बताऊंगा उसको लिख लेना है। ठीक है, लिखने से क्या रहेगा कि आपको जब भी कटिंग करेंगे तो आप उसको देख करके काट सकते हैं। ऐसे क्या होगा, आपके दिमाग से उड़ जाएगा। तो मैंने इसको 3 पार्ट में बनाया हुआ है। ठीक है, सबसे छोटा गला, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तीनों पार्ट को आपको अलग अलग लिख लेना है, जिस हिसाब से मैं वीडियो में बताता जाऊं। उसके बाद आपको अपने सूट या ब्लाउज की कटिंग करनी है और फिर आप इस फॉर्मूले से जब कटिंग करेंगे उस सूट को बनाकर पहन के देखिएगा। यदि परफेक्ट आए तो आप जरूर से मुझे कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों नमस्कार। आज आपने अगर इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आज के बाद ब्लाउज में कितना भी गला आप गहरा रख दें, आपका शोल्डर कभी नहीं गिरेंगे। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा गले की गहराई और कितना आर्म होल रखना है। ठीक है, ये फार्मूला सूट्स पर और ब्लाउज दोनों पर ही काम करेगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, इस तरीके से हमारे पास कुछ सूट का कपड़ा है, बीच से मैंने फोल्ड कर लिया हुआ है और ऊपर के साइड हम लोग निशान लगाएंगे एक ऐसे करके। तो दोस्तों सबसे पहले कॉलर वाला गला बनेगा, तो उसके लिए हमारे पास क्या हो, शोल्डर की नाप होनी चाहिए। देखिए, 14 इंच शोल्डर और 15 इंच शोल्डर और 16, ये 3 शोल्डर ही नॉर्मल चलते हैं सूटों में। ठीक है, सबसे ज्यादा नॉर्मल चलने वाला सूट है 14 इंच, उसके बाद 15 इंच। 16 इंच बहुत ही रेयर में होता है। बहुत ज्यादा हेल्थी लेडीज हुई तो उसमें 16 इंच आएगा, वरना 14 या फिर 15। अब देखिए, मान लीजिए आप कॉलर वाला सूट अगर बनना चाह रहे हैं, ठीक है, तो 14 इंच हमने शोल्डर लिया यहाँ पर, तो यहाँ पर 14 इंच रख देंगे यहाँ पर सीधा और इसमें आधा इंच का दे देंगे मार्जिन। ठीक है, इतना हमारा जाएगा सिलाई का मार्जिन। जितना शोल्डर हो उसमें ½ इंच का मार्जिन देना है। अब ये हमने रखा है 7.5 इंच, तो इधर भी रखेंगे 7.5 इंच। इस तरीके से ये हो जाएगा हमारा आर्म होल्स की गहराई कितनी रखनी है। ठीक है, यहाँ पर 7.5 आ रहा है तो यहाँ पर भी 7.5 रख दीजिए और इस तरीके से जो है रख करके मान के चलिए 38 इंच साइज हमारा चेस्ट है, तो यहाँ पर 9.5 पर निशान लगा लेंगे। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर केवल देखिए, अगर आपको फ्रंट काटना है तो जो निशान यहाँ आ रहा है उससे आधा इंच अंदर करके इस तरीके से फ्रंट की कटिंग होगी। और बैक, जिस तरह मैं सिर्फ बैक में कटिंग बता रहा हूँ, ठीक है, यदि फ्रंट काटना है तो आप यहाँ से आधा इंच अंदर कर लेंगे, इस निशान से आधा इंच, तो ये सारे साइजों में होगा। तो ये तो इसमें देखिए कितना इंच खुलेगा, ये 3 इंच खुलेगा इसमें। ठीक है, 3 इंच खुलेगा और गले की गहराई रखेंगे हम 2 इंच से नॉर्मल चलेंगे, तो 2 इंच रखना है तो 2.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। तो ये 3 इंच जो यहाँ पर जो खुला है ये कहाँ तक काम आएगा, 4 इंच गले तक, है ना। यदि 4 इंच तक गला आप पीछे का पहनना चाह रहे हैं, देखिए मैं इससे निशान लगा देता हूँ यहाँ से 4.5 इंच पे। ठीक है, और एक निशान लगा दूंगा 3.5 इंच पे और एक ये 2.5 इंच पे। ये 3 नाप हो गई, 2, 3, 4 इंच। ठीक है, तो यहां तक जिनका अगर गला चल रहा है आपका, देखिए मैं गला पहले बना देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक, तो ये पहला यहां से अगर हमारी कटिंग होगी ऐसे करके, अगर 2 इंच पे खुल रहा है, तो अब हमारे पास जो ये शोल्डर है, देखिए अब यहां से जो पीछे का है इसका काम खत्म। अगर आपका गला यहां से गहरा खुल रहा है, ये तो था बोटनेक के लिए और कॉलर वाले गले के लिए, लेकिन अब जो हमारा गला यहाँ से 2 इंच खुल रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सिर्फ देखिए 7 इंच है शोल्डर था, इसमें हम लोग 2 सूत कम कर देंगे, 6.25 पर निशान लगाएंगे और इस साइड कितना लगाएंगे, 6.25 है, इसमें आधा इंच प्लस कर देंगे तो आएगा 7.25 इंच पे। ये देखिए, ये हमारा आर्म होल्स कम थोड़ा सा हो जाएगा और थोड़ा सा हमारा जो है ये कम हो जाएगा। ठीक है, ये मैं निशान यहाँ पर लगा देता हूँ, ये इससे आपको याद रहेगा कि ये हमारा जो है
ये हमारा मेन शोल्डर है 14 इंच का, ठीक है। अब हमें 14 इंच जैसे शोल्डर आपका है, ये आपका 15 है, तो जितना भी हो उससे निशान लगाना है, उसमें 2 सूत कम कर देना है। कितने इंच के लिए? 2 इंच गले के लिए, ठीक है। अब यदि 3 इंच गला आपको पहनना है तो यहाँ से पीछे से 2 सूत और कम करेंगे। 6.25 था, 6.5 पे आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे 7 इंच पर। जैसे जैसे हमारा गला गहरा होता जाएगा वैसे वैसे हमारा जो है शोल्डर्स और आर्मोल्स कम होते जाएंगे। इस बात को ध्यान रखिए, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से जैसे मान के चलिए यहाँ पे हमें 4 इंच गला पहनना है, तो यहाँ पे 6.5, यहाँ पे हम 6.25 रख लेंगे। और इधर कितना रखेंगे? 6.25 है, 2 सूत ज़्यादा, 6.25 इंच पे। जितना ये होगा उससे आधा इंच ये एक्स्ट्रा होगा। एक एक चीज़ मैं आपको आज बता रहा हूँ, देखिए इस तरीके से कम होगा और इस तरीके से ये कम होगा। यहाँ से हमारा 3 इंच गले के लिए होगा, ये 4 इंच गले के लिए होगा, ठीक है। ये देखिए इतना समझ लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट में बताता हूँ आपको। यहां पर हमें 3 इंच रखना है, ठीक है। यहां पर चौड़ाई हमें 3 इंच रखनी है, प्लस शोल्डर कम कर चले आना है, ठीक। ये हो गया 2 इंच गले के लिए, ये 3 गले के लिए, 4 गले के लिए, ठीक है। तो आप इतना समझ चुके हैं। अब मैं आपको उससे नीचे बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमने कितना गला ले रखा है? ये रखा शोल्डर हमारे पास 6.25 इंच है, और ये है 6.25 इंच, ठीक। इस बात को याद रखना है। यहाँ पर 2, 3, 4 इन गलों के लिए यही फॉर्मूला अपनाया जाएगा। अब आ जाते हैं हम उससे थोड़ा नीचे, अब फिर से सेकंड बनाते हैं यहाँ से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ से हम एक और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो जो हमने ऊपर छोड़ा था 4 इंच गले के लिए 6.25 इंच, तो अब हम लोग लेंगे 5 इंच गले के लिए 6 इंच। यहाँ पर 6 इंच लेंगे, यहाँ पर लेंगे 6.5 इंच, और इस साइड में रखेंगे 6 इंच। ठीक है। अब 5 इंच गले के लिए यहां पर हम लोग लेंगे 2.5 इंच। यहां पर 3 इंच था ऊपर, इस जगह पर 3 था, लेकिन अब यहां पर हम लोग लेंगे 2.5 इंच, ठीक है। और यहां से 5 इंच पर बनाना गला, तो 5.5 पर निशान लगा लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा अलग चलेगी थ्योरी। अब दोनों नोट कर लीजिए कि आपको 2, 3, 4 इंच गला बनाना है, तो ये वाला फॉर्मूला अपनाइए। 5, 6, 7 बनाना है, ठीक है। 5 इंच गहरा रखना है, 6 इंच रखना है, 7 इंच रखना है, 8 इंच रखना है। ये 3 गले इसमें चलेंगे, ये 2.5 इंच से। मैं आपको गले बना के दिखा दूं तो आपको अच्छे समझ में आ जाए। ये देखिए, तो ये हमारा 5 इंच पे है। 5 इंच पे अगर शोल्डर रखना है तो शोल्डर रखेंगे 6 इंच, आर्मोल रखेंगे 6.5 इंच, ठीक है। अब अगर हमें रखना है 6 इंच पे गला, ये हमारा हो गया 5 इंच पे। अब 6 इंच गला का आपको बनाना है पीछे गहरा, तो यहां से क्या करेंगे, 6 है, इसमें 2 सूत कम कर लेंगे, इस साइड 6.25 कर लेंगे। और इसको क्या करेंगे, यहां पर भी जो है 6.25 है, यहां पर 6.25 कर लेंगे। इस फॉर्मूले को आप लिख के रख लीजिए, आप अपने सूटों में इस्तेमाल करें। देखिए आपका सूट गला कभी नहीं गिरेगा। आखिरी में मैं भी आपको बताऊंगा एक तकनीक और, जिससे आपका गला कभी नहीं गिरेगा, वो बहुत ज़रूरी होती है। तो अब हमारे पास अगर है गला, अब हम रखेंगे, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, अब 7 इंच रखना है। 7 रखना है तो ये 6.25 है, यहाँ से 5.5 कर लेंगे, और इधर कर लेंगे 6 इंच, ठीक है। इन दोनों को इस तरीके से मिला देंगे, ठीक। ऊपर वाले गले में जब छोटे गले हों तो शोल्डर डाउन इस तरफ होगा, ऐसे नीचे की ओर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अभी तक तो यहाँ पर शोल्डर डाउन हमें आधा इंच का ऐसे लेकर चलना ही चलना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 5, 6, 7, 8, ठीक है। 8 इंच गले के लिए भी आप यही फॉर्मूला अपनाइए। यहाँ पर 5.5 रखिए, यहाँ पर भी 5.5, और यहाँ से जो है अब जितना आपका चेस्ट हो उतना रख लीजिए। तो ये यहाँ पर रखना है 2.5 इंच, ठीक है। ये चीज़ 2.5 इंच रहेगी, कितने के लिए, 5, 6, 7, 8 इंच गले के लिए, ठीक। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज करेंगे। अब हम बताएंगे यहाँ पर आपको 10, 11, 12, है ना, 10, 11, 12 इंच आपको गला कर पहनना है। तो यहाँ पर देखिए जो 2.5 था इसको आप 2.25 कर लेंगे, ऐसे करके, ठीक है।
और यहाँ से हम निशान लगा देते हैं 10, 11, 12 के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर जो मैंने ये फार्मूला बताया है 5, 5.5 वाला, ये फार्मूला अपनाएगा 8 इंच तक के। अब 9 इंच से जब गला शुरू होगा तो यहाँ पर 2.25 रखिएगा, ठीक है। और ये जो हमारे पास इधर है 5.5 है, यहाँ पर 5.25 कर लेंगे ऐसे, और इस साइड कर लेंगे हम 5.5। ये मैं 9 इंच के लिए बता रहा हूँ। ये देखिए 9 इंच गले में कितना रखना है, 5.25 इंच रखना है, और इधर रखना है 2.25 इंच, और ये हमारे पास हो गया 9 इंच का गला। अब 10, 11, 12 के लिए मैं एक ही तरीका बता रहा हूँ, वही तरीका सब चलेगा तीनों में, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज क्या करेंगे, ये गला मेरा यहाँ से खुल जाएगा और ये हो जाएगा 10 इंच में हमारा आर्मोल 5.25 इंच, और 5.5 इंच ये हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है दोस्तों, अब हमें करना है 10 इंची, 11 इंची, 12 इंची गला खोलना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहां से हम लोग लेंगे 5.25 था, अब लेंगे 5 इंच, ठीक। यहां पर 2.25 ही रखेंगे, ये 5 लिया है, अब इसको करना है 5.25 इंच। ये देखिए इस तरीके से, और यहां पर 2.25 रखना है। यहां पर अब देखिए गला बनाएंगे हम 10, 11 और 12 इंच। इन 3 जो गले होंगे हमारे, जो इतने गहरे खुलेंगे, उनके लिए हमें 5 इंची शोल्डर रखना है और 5.25 इंची इसका आर्मोल उतारना है, ठीक है। आपको समझ में ना आए तो वीडियो फिर से देखिए, रिपीट कर करके। ये देखिए ये गले हमारे हो गए। यहां पर देखिए 5 इंच रहेगा और ये रहेगा 5.25 इंच। कितने के लिए, 10, 11, 12 के लिए, इन 3 नापों के लिए लिख लीजिए। 10, 11, 12 के लिए 5 इंच शोल्डर रहेगा, 5.25 इंच हमारा ये आर्मोल रहेगा, ठीक है। और मान के चलिए मैंने ये 38 इंच साइज रखा था यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर 38 इंच यहाँ निशान लगा देते हैं ऐसे करके, ठीक है। ये हमारा 38 साइज हो गया। लेकिन इसमें एक काम करना होगा, जब 10, 11, 12 खुले तो आप शोल्डर कम से कम आधा इंच या 3 सूत अंदर की डाउन करेंगे, इस तरीके से गले की ओर डाउन करेंगे। यहां से हमारा देखिए जो है सीधा शोल्डर है, लेकिन हमने डाउन अंदर की ओर किया है, ठीक है। अभी देखिए यहां से हमने जब लिया था कॉलर वाला शोल्डर लिया था, तब उतारा था 7.5 इंच। अब यहां से हम लोग जो है इसको नापते हैं। ये देखिए, तो सबसे पहले मैं यहां दिखा देता हूं कि यहां पर 7.5 इंच क्यों लिया गया था। देखिए जब इसको हम इस पूरे पॉइंट को नापेंगे, यहां से जितना गोलाई है इसको, ये 8.5 इंच आ रहा है, ठीक है। टोटल 8.5 इंच आ रहा है। अब देखिए हमारे पास जब गला गहरा हो गया तो हमारे पास ये चीज कम हो गई, लेकिन हमारे पास जो ये राउंड हमने जो यहाँ नापा है 8.5 इंच, यही देखिए, इसको निशान को मैं नाप लेता हूं। ये देखिए 8.5 इंच आ रहा है टोटल। जैसे जैसे गला गहरा होगा वैसे वैसे हमारे ये आर्मोल्स कम हो जाएंगे। अगर सपोज कीजिए मैं 7.5 यहाँ रखा था, 7.5 यहाँ रख दूंगा अगर इस जगह पर, तो देखिए ये मान लीजिए इस तरीके से ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम यहाँ से नाप लेते हैं। देखिए कितना बढ़ गया, आर्मोल्स बढ़ जाएंगे और बहुत झोल आएगा। ये कभी भी आपका सूट और ब्लाउज सही नहीं बैठेगा, ठीक है। इसीलिए जैसे जैसे गला बड़े हो जाते हैं वैसे वैसे ये आर्मोल्स कम होते हैं, क्योंकि उसकी ये चीज़ बढ़ जाती है। यहाँ पर देखिए इतनी सी है, यहाँ पर देखिए चौड़ाई यहाँ पर सिर्फ 0.2 इंच है, लेकिन यहाँ पर बढ़ गई है, कितनी हो गई है, 4.5 के आसपास हो गई है। तो जो ये गोलाई बढ़ जाती है, इससे हमारा आर्मोल बढ़ जाता है। आप इस तरीके से अपने सूट को काटिए, अपने ब्लाउज को काटिए, एकदम परफेक्ट आएगा। यदि कुछ भी समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट कीजिए, और मैं बार बार कहूँगा वीडियो को बार बार देखिए, ठीक है। इतना फार्मूला आप अलग लिख के रख लीजिए, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर बताया है इतना फार्मूला अलग कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से 8 इंच का फार्मूला अलग लिख लीजिए। यदि आपको 2, 3, 4 बनाना है तो आप इस फार्मूले से चलिए, या अगर बॉटनेक बनाना है तो आप इस फार्मूले से चलिए, कॉलर बनाना है तो इस फार्मूले से चलिए, ठीक है। और अगर 2, 3, 4 इंच गला पहनना है तो यहाँ से हम शुरुआत कर लेंगे, जितना शोल्डर उससे 2-2 सूत कम करते जाएंगे। फिर उसके बाद 4 के बाद 5, 6, 7, 8 इंच गले तक लिए। ये हो गया 5, 6, 7, 8। इस गले के लिए शोल्डर ने अलग बता रखे हैं। फिर उसके बाद यहाँ से छोटे गले में 3 इंच, और उससे बड़े में 2.5 इंच, फिर सबसे बड़े गले में 2.25 इंच, और डाउन कहाँ करना है, अंदर की ओर, ठीक है। इस चीज़ों को लिख कर रख लीजिए। इसी तरीके से सूट काटिए, देखिए आपका सूट कितना परफेक्ट और बेहतर आएगा। इसी तरीके से आप ब्लाउज भी काट सकते हैं, ब्लाउज भी की कटिंग इसी तरीके से होगी, है ना। गले की डिज़ाइन आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने
अगर 2.25 लिया है तो यहाँ पर मैंने 2.25 बताया, आप यहाँ पर 3.5 इंच तक ले सकते हैं। पीछे का फैलान जो है इस तरीके से आप ले लीजिए। 12 इंच बनाना है अगर, या 11 इंच बनाना है तो इस तरीके से फैलान पीछे बढ़ा लीजिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कमी रखिएगा, ठीक। इस तरीके से आप पान शेप या वी शेप या गले में कोई भी शेप यहाँ पर बना सकते हैं। तो वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।